हाय नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सुज़लोन के बारे में। सुज़लोन में आज भी गिरावटें बहुत ही ज़्यादा हो गया था, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे रिकवर स्टॉक कर दिया है। तो स्टॉक में इस प्रकार से गिरावट पीछे सबसे बड़ी क्या है वजह देखेंगे इस वीडियो में, एंड क्या अपडेट है और उस अपडेट का स्टॉक पे क्या असर होने वाला है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। निवेशक इसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं गिरावट में, क्योंकि शेयर जब सस्ता मिलता है तो एंट्री पॉइंट बनता ही है और बहुत अच्छा एंट्री भी होता है। जैसा कि आप देख सकते हो शेयर में करेक्शन पिछले 1 महीने में आपको नहीं मिलेगा। पिछले 5 दिनों में 3 से 4% स्टॉक गिर चुका है, और अगर इसका चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखिएगा तो शेयर में गिरावटें ही मिलेगा, यानी कि बेयरिश फॉर्म में स्टॉक कारोबार कर रहा है पिछले 1 सप्ताह के कारोबार में। लेकिन स्टॉक पॉजिटिव है, 6 महीने में स्टॉक पॉजिटिव है, पिछले 1 साल में स्टॉक पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शेयर में 69% के प्रॉफिट है पिछले 1 साल में। एक टाइम में शेयर में 400% रिटर्न, तो उस टाइम शेयर 8 से दौड़ता हुआ पहुंच गया था 80 के पास। तो इसलिए लंबे समय में अच्छे रिटर्न यहाँ पे मिल जाते हैं। जो निवेशक पहले 4 साल 5 साल पहले से होल्ड किए उन्हें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 3000% रिटर्न मिल रहे हैं। और जो निवेशक 300% 400% में खुश हो रहे हैं, तो दोस्तों उनको इतना रिटर्न तभी मिलेगा जब वो भी 5 साल 10 साल होल्ड करेंगे, क्योंकि लंबा टाइम में ही आपको अच्छे रिटर्न मिलेगा। एंड शेयर पहले बहुत ही कम प्राइस पे था और अब हाई प्राइस पे जा चुका है, तो उतना शानदार रिटर्न, यानी कि इतना रिटर्न लेने के लिए आपको 10 साल से 15 साल भी रुकना पड़ सकता है। तो जैसे जैसे रिन्यूएबल ग्रोथ करेगा वैसे वैसे स्टॉक में तेजी बनेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। 3200% बहुत ही ज़्यादा हो गया। और अब ये सब स्टॉक मान लीजिए 65 का है, अगर 65 का 650 में होगा तो कितना पैसा यहाँ पे बना के देगा, 10 गुना। और 650 होने में इसको मतलब हो सकता है कि 5 से 6 साल भी लग जाए। तो कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। मार्केट है, मार्केट में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी होता है। तो इसलिए एक बात ध्यान में रखना है कि पूरा पैसा एक स्टॉक में कभी भी नहीं लगाना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई हमेशा करते रहना है। तो शेयर पहले भागा जैसा भागा, जितना भागना था भागा, लेकिन अब अगर स्टॉक भागेगा तो इसकी वैल्यू पे भागेगा। इसका जो पॉसिबिलिटी है, कंपनी क्या काम कर सकता है, इसका क्या बिजनेस प्लान है, उसके अनुसार भागेगा। क्या अपडेट आ रहे हैं उसके अनुसार भागेगा। तो इसलिए अब इसके पास कितना कैपेसिटी है, कितना कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता है, कितना सेल कर सकता है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, उसके अनुसार से स्टॉक भागेगा। यानी कि अब कंपनी के ग्रोथ पर डिपेंड है कि शेयर कितना भागेगा। तो ये मेन पॉइंट है। तो इसलिए अब अगर कंपनी ग्रोथ निकाल कर देगी तो शेयर भागेगा, ग्रोथ नहीं आएगा तो शेयर नीचे गिरेगा। तो बहुत सारे निवेशक कमेंट करते हैं कि आगे की क्या स्टॉक में टारगेट होंगे। तो ये सवाल बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ निकाल कर देगा तो शेयर में अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। तो इसलिए बस यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, आने वाला टाइम में रिन्यूएबल अच्छा कर सकता है, तो इसलिए रिन्यूएबल सेक्टर में निवेश करने के बाद प्रॉफिट मिल सकते हैं। अब कितना टारगेट होगा, टारगेट देखिए कितना होगा। शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात कर ले, 125 का टारगेट आ रहा है। अगर आप आने वाले 3 साल 4 साल के लिए होल्ड करते हैं तो अच्छा सा रिटर्न मिल सकता है। और लंबे समय में अगर कंटिन्यू कंपनी ग्रोथ निकाल कर दे तो शेयर 300 से लेकर 400 तक के भी टारगेट निकाल कर दे सकता है लंबे समय में। यानी कि 5 साल से प्लस का अगर आपका व्यू है और कंटिन्यू ग्रोथ होना चाहिए कंपनी में, तभी नहीं है। अगर मान लीजिए अगर कंपनी ग्रोथ निकाल नहीं दे रही है तो फिर नीचे आ जाएगा ना, शेयर जहाँ से आया था वापस वहाँ चला जाएगा। तो इसलिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये भी देखे जाते हैं कि इसमें कौन कौन निवेश कर रहा है। कुछ अच्छे अपडेट भी निकल कर आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट है, सुज़लोन एनर्जी में पैसा लगाने वाले के लिए हैप्पी न्यूज। 2 दिग्गज फंड ने किया है निवेश। इसमें 2 बड़े इन्वेस्टर ने एंट्री लिया है। आगे देख सकते हैं शेयर गुरुवार को मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। विंड एनर्जी सोल्यूशन मुहैया कराने वाली इस कंपनी के स्टॉक को लेकर नया अपडेट है, और रिटेल निवेशक सबसे फेवरेट स्टॉक इसे मानते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड भी अभी यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और रुझान बढ़ते दिख रहे हैं। नवंबर महीने यानी कि Q3 के अपडेट इसमें निकल कर आए हुए हैं। नवंबर किस में आ गया, Q3 में आ गया। तो Q3 के अपडेट इसमें देखने को मिल रहे हैं। 2 बड़े म्यूचुअल फंड ने सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक में निवेश किया है। नुवामा का इस रिपोर्ट में आगे जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हो। इस रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार सुज़लोन एनर्जी में HDFC म्यूचुअल फंड एंड मिराई म्यूचुअल फंड ने नवंबर महीने के दौरान हिस्सा अधिग्रहण किया है। सितंबर तिमाही की शेयर होल्डिंग में इन दोनों म्यूचुअल फंड का नाम नहीं था। ऐसे में अगर पहले इन फंड ने इस स्टॉक में निवेश किया होगा तो यह रकम 1% से कम होगा। सितंबर महीने तक के शेयर होल्डिंग के अनुसार सुज़लोन एनर्जी में 28 फंड के पास 4% का हिस्सा। इस कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का 23% का हिस्सा है। यानी कि आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा FIs इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। जबकि कंपनी में 50 लाख छोटे शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास कंपनी में कुल 23% की हिस्सेदारी है। 50% रिटेल है जिसमें 23%
हिस्सेदारी देखने को मिल रहा है। एंड बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड के पास भी अच्छा सा स्टॉक है, 1.87% का हिस्सा है। तो इसलिए इसमें इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं और एंट्री ले रहे हैं। वैसे प्रमोटर्स के पास ज़्यादा नहीं है, तो बड़े निवेशक ही ज़्यादा इसमें माल लेकर बैठे हुए हैं। तो यही समझकर इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें होल्ड कर रहे हैं कि बड़े बड़े निवेशक इसमें एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पे बात आप समझ सकते हो, यही सब अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव अपडेट है। पिछले महीने 21 तारीख को CNBC TV18 के खास बातचीत में सुज़लोन ग्रुप के CEO जेपी चालसानी ने कहा एक कंपनी के मौजूदा ऑर्डर बुक 5 गीगावाट की है, जो कि कंपनी के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक है। इन ऑर्डर को अगले 18 से 24 महीने के दौरान पूरे किए जाएंगे, यानी कि 2 साल का समय यहाँ पे निकल कर आ रहा है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि ऑर्डर बुक कंपनी का स्ट्रांग है। 5 गीगावाट का ऑर्डर है, 2 साल के लिए कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। और जैसे जैसे समय आज से आगे बीतेगा तो फिर कंपनी को और भी तो ऑर्डर मिलते जाएंगे, तो आने वाले 2 साल फिर आगे यहाँ पे ऑर्डर कंपनी को रिसीव हो सकते हैं। तो वही बात है ना, इसलिए इसी को देखना है कि हाँ कंपनी में ग्रोथ आ सकता है, तो इसलिए इसमें निवेश करके पेशेंस आप रख सकते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कंपनी में पिछली तिमाही के मुकाबले तेज ग्रोथ जारी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी में पिछली तिमाही के मुकाबले तेज ग्रोथ जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने ग्रोथ के संभावित आंकड़े का कोई जिक्र नहीं किया है, तो रिजल्ट अच्छे देखने को इसमें मिल सकते हैं, ऐसा जेपी चासलानी आपने देखा यहाँ पे अपडेट निकाल कर दे रखे हैं। सुज़लोन एनर्जी पर अंडरवेट की राय रखते हुए कहा था कि हालिया शिखर से तेज गिरावट के बाद इस स्टॉक में खरीदारी के मौके, यानी कि गिरावट है तो एक अच्छा एंट्री बनता है। गुरुवार को सुज़लोन एनर्जी के शेयर 65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कामकाज कर रहे हैं। इस स्टॉक में 52 वीक हाई के शिखर से 86 रुपीज़ प्रति शेयर, जहां से फिलहाल यह करीब 23% नीचे है। लेकिन इस साल अब तक यानी 2024 के दौरान स्टॉक ने 70% ज़्यादा रिटर्न्स निकाल कर दे रखा है। तो गिरावट में स्टॉक मिल रहा है, तो इसलिए भी इन्वेस्टर्स इसमें थोड़ा पॉजिटिव होंगे और खरीदारी काफ़ी अच्छा करेंगे। और देखिए खरीदारी बहुत अच्छा हो ही रहा है, 66% स्टॉक में डिलीवरीज उठाए जा रहे हैं, तो एक अच्छा पॉइंट है। अब देखिए गिरावट में इन्वेस्टर्स यही सोचेंगे अच्छे न्यूज आ रहे हैं, गुड न्यूज आ रहे हैं, शेयर में तेजी नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं है। गुड न्यूज आएगा हर दिन और हर दिन स्टॉक में तेजी होगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब एक पॉइंट यहाँ पे निकल कर आएगा कि हाँ यहाँ पर अब सेलर्स है ही नहीं, स्टॉक में ओनली बायर्स ही बायर्स होंगे, तो शेयर फिर एक दिन अच्छा रिकवरी निकाल कर देगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हो स्टॉक में अभी फ्लैट कारोबार चल रहा है ना। अब नॉर्मल सा करेक्शन होता है तो इंट्राडे वाले थोड़ा सेल का प्रेशर लगाते हैं, इसमें कुछ भी बात नहीं है। तो हर दिन स्टॉक ऐसे ही कामकाज कर रहा है और हर दिन स्टॉक में खरीदारी जमकर होता जा रहा है। 50% से प्लस स्टॉक में डिलीवरीज उठाए जा रहे हैं, तो हर दिन जो खरीदारी कर रहा है क्या वो दूसरे दिन सेल कर रहा है? नहीं ना। तो इसलिए वो यहाँ पे पेशेंस बनाया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो जब यहाँ पे सेलर्स कमी होगा और बायर्स कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे तो शेयर में अचानक से तेज जाएगा। तो यहाँ पर मतलब टाइम लगता है, इतना आसानी से नहीं है, होल्ड करना पड़ता है। और अब स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। शेयर में गिरावट भी बहुत ज़्यादा हो रखा है एंड स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा रिकवर भी किया। रिकवर कितना कर दिया है यहाँ से आप देख सकते हो, लगभग 27% स्टॉक रिटर्न्स निकाल कर दिया, बहुत ही शानदार रिकवर करके दिखाया। तो जब भागेगा ना तो फिर रुकेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा इंतजार कराएगा, जब भागेगा फिर तो रुकेगा नहीं। एक अच्छा सा रिकॉर्ड 70 का निकाल दे सकता है। तो शेयर अपने सपोर्ट के पास आ चुका है, ये सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है शेयर का, और 65 का सपोर्ट बन रहा है, शेयर 65 के पास है। तो अब इसमें फिर से एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सस्टेन करेगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव कुछ न्यूज आएंगे, गुड न्यूज आएंगे, तो स्टॉक में तेजी आने की उम्मीद यहाँ पे रहेगा दोस्तों। तो क्या इस जगह पे एंट्री लेना चाहिए? मैंने शुरू में बताया कि लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो एंट्री लीजिए। शॉर्ट टर्म में क्या मिलेगा, 20% 25% ये तो मिल सकता है, लेकिन पेशेंस यहाँ पे आपको रखने होंगे। तो लॉन्ग टर्म का व्यू से आप इसमें इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हैं।